इस सब से हमें एक ही संदेश देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को दैट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़, और अब ये चीज़ बंद होके रहेगी। आर्मी के लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? खून के बदले खून। हमने जंग शुरू नहीं करी, लेकिन ख़त्म हम ज़रूर करेंगे। पहले वार तुमने किया था, लेकिन अब उसे ख़त्म हम ही करेंगे, और अब आपको तैयार रहना पड़ेगा। NCC is the second line of defense, we can say. A सब कैटेगरी ऑफ आर्मी इटसेल्फ। क्या कहते हैं, हमें सब कुछ सिखाया जाता है। वी नो फायरिंग, वी नो फर्स्ट एड, एंड हमें क्विक डिसीजंस लेना सिखाया जाता है। बीइंग काम, एंड हम आर्मी के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं इन वॉर सिचुएशन। वुमेन्स की पावर तो पाकिस्तान ने अब देख ही ली है, तो अब वो सतर्क रहे हमसे। उन्होंने सोचा था कि मॉक ड्रिल भारत में होगी, पर उन्हीं के देश में हो गई है, तो उनको सतर्क होना चाहिए। जय हिंद। कैडेट कोई भी सिचुएशन हो, इनको कोई भी काम दिया जाए दिन और रात, ये हमेशा एक फ़ोन की ज़रूरत है इनको, बस एक रिंग की ज़रूरत है, एक अलार्म की ज़रूरत है, एंड दे आर रेडी। आप इनको कोई भी काम दे, इनके मुंह से हमेशा यही निकलेगा, यस सर, यस मैम। 65 के वॉर में, 71 वॉर के वॉर में भी NCC कैडेट ने बहुत हेल्प करी थी, चाहे वो फर्स्ट एड देनी हो, चाहे वो कैजुअलिटीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, चाहे वो शेल्टर होम बनाने हो। इस तरह की जो हेल्प है वो बच्चे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब देश के आसमान में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ सेना ही नहीं है जो हमारी रक्षा करती है, बल्कि एक और सेना है जो देश के अंदर रहते हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहती है। सारी अगर आप मॉक ड्रिल्स देखें उसमें अवेलेबल रहते हैं। ये होते हैं NCC कैडेट्स, और यही NCC कैडेट्स आज हमारे साथ हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, NCC कैडेट्स में भी सारी की सारी लड़कियाँ हैं आज हमारे साथ। इनसे बात करते हैं, इनके जीवन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका नाम बताइए। मैं फर्स्ट ऑफिसर कविता वर्मा, 1 दिल्ली गर्ल्स बटालियन, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें NCC के बारे में बताएं, क्योंकि आमतौर पर जो रेगुलर सिविलियंस हैं उन्हें NCC के बारे में ज़्यादा खास पता नहीं होता है। NCC इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, वी कैन से, क्योंकि हमारे बच्चों की कैडेट्स की ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वो अपने साथ साथ अपने फैमिली की, अपने सोसाइटी की और अपने देश की रक्षा करने में समर्थ है। उनको इस NCC के अंदर उनको फायरिंग, उनको मैप रीडिंग, उनको मार्चिंग और उनको आउटडोर ट्रेनिंग उनकी इस तरह से होती है कि वो किसी भी कठिन परिस्थिति में भी घबराएंगे नहीं, और वो हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आप बताइए कि जैसे NCC में कैसे भर्ती होती है, और ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ, तो प्रोसेस क्या होती है? आप कैसे NCC से शुरुआत कर सकते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के करियर की? NCC का जो कैडेट है वो हमारे साथ 13 साल की उम्र में NCC का कैडेट बनता है, जो जूनियर विंग का कैडेट होता है, और ये स्कूल में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद कॉलेज में हम फिर से NCC को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद बच्चों को A सर्टिफिकेट मिलता है, और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में उनको C सर्टिफिकेट मिलता है। अभी जो हमारी जो सिचुएशन है उसके अंदर में A सर्टिफिकेट होल्डर्स भी इतने होशियार है, इतनी उनकी ट्रेनिंग हो जाती है कि वो किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अलग बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो अलग चीज़ है। बेनिफिट उनको जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन में बेनिफिट है, अग्निवीर में बेनिफिट है, और भी बहुत सारी जॉब्स में उनको बेनिफिट है। और अगर C सर्टिफिकेट बात करें तो उनकी जो है NCC स्पेशल एंट्री निकलती है, जिसके द्वारा वो एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे देश की सेवा दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे जो प्रोफेशनल है उनके अंदर भी NCC वाले हमेशा से ही डिमांड में रहते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे ही तैयार के साथ वो डिसिप्लिन में रहते हैं, और डिसिप्लिन जहाँ पे है वहाँ हम हमेशा आगे ही रहेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए कि अभी जो ताज़ा हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जैसे बोला जा रहा है कि युद्ध जैसी कंडीशन जो है वो बन रही है, तो ऐसे में NCC के कैडेट्स किस तरीके से योगदान कर सकते हैं? NCC के जो कैडेट्स हैं वो एक की रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस कोई भी कंडीशन हो, टफ से टफ सिचुएशन हो, उसको किस तरीके से हैंडल करना। वो कूल और काम रहकर, क्विक डिसीजन लेकर अपनी रक्षा तो कर ही सकते हैं, अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं।
जैसे कि मॉक ड्रिल्स जो हमारी हुई उसमें भी हमने देखा था कि तमाम जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो इन्वॉल्व थे। आपने देखा होगा कि 65 के वॉर में 71 वॉर के वॉर में भी एनसीसी कैडेट ने बहुत हेल्प करी थी, चाहे वो फर्स्ट एड देनी हो, चाहे वो कैजुअलिटीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, चाहे वो शेल्टर होम बनाने हो। इस तरह की जो हेल्प है वो बच्चे कर सकते हैं। हाँ, चलिए अब हम थोड़ा बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे बात करें। आप बताइए आपका नाम क्या है? अगमजोत। अच्छा, तो ये बताइए आप लोगों का रूटीन क्या रहता है? एक एक करके मैं सबसे पूछूंगी। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना, फिर हमारे स्कूल में एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। हमारे रोज़ पीरियड होता है, हमारा सबसे पहला पीरियड हमारा एनसीसी का होता है। हम सुबह जल्दी पहुंचकर पहले हम एनसीसी की क्लास करके फिर हमारा स्कूल होता है, फिर हम स्कूल से घर जाते हैं, देन ट्यूशन और फिर वही खाना पीना, फिर ऐसे। आप बताइए एनसीसी की ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग किस तरीके से होती है आप लोगों की? मैम ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि जब हम कैंप में जाते हैं तो हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। हमारे को परेड, फायरिंग एंड जितनी भी जो हमारे को यूज़फुल होती है डेली लाइफ में चीज़ें हमारे को सिखाया जाता है कि हम कैसे क्रिटिकल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे को कोई हेल्प करनी हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। और प्लस ये भी रहता है कि हम अपनी डेली लाइफ में इसको इन्वॉल्व भी करते हैं। हम डिसिप्लिन होते हैं, हमारे अंदर वो रहता है कि हम सबको एक साथ लेकर के चलें। मतलब ये है कि छोटी उम्र से ही आप लोगों को बड़ी चुनौतियों का कैसे सामना करना है उसके लिए तैयार किया जाता है। जो आम लड़कियां होती हैं उससे अलग आप लोगों को बाकी मेन है डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अच्छा, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कि जैसे हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत ही बहादुरी से वहाँ पे 9 अड्डों को साइमल्टेनियसली बहुत ही धराशायी कर दिया है। तो इस सब से हमें एक ही संदेश देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को, दैट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़, और अब ये चीज़ बंद होके रहेगी। और जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम ये है कि लाइक जब वो पहलगाम अटैक हुआ तो उस टाइम पे जितनी भी लोग घूमने गए थे वो मोस्ट ऑफ न्यूली वेड्स थे। तो जब वो उनकी 2-3 दिन शादी की हुई और तुम लोगों ने उनके पतियों को मार दिया तो तुम ये क्या कर रहे हो? इनजस्टिस कर रहे हो, तुम उनका सिंदूर मिटाने का काम कर रहे हो। तो मोदी जी ने ये हमारे को सजेस्ट करा कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा, कि हम उसको चाहते हैं कि हम इसका बदला ले रहे हैं। चीज़ और बड़ी हुई है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उसमें 2 महिलाएं थी। ठीक है, तो उसके बारे में बताइए। आप लोगों को तो काफ़ी एक रिलेटेबल लगा होगा ये चीज़। इंडिया का नया मोटो इज़ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इट शुड बी। इतने सालों से वुमेन आर बीइंग सप्रेस्ड। क्यों? हम सिर्फ लड़के हैं तो क्या हुआ? हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, और इस मिशन से, ऑपरेशन सिंदूर से ये दिखता है कि हम भी बिल्कुल केपेबल है सब कुछ करने के लिए। वुमेन कैन डू दिस एंड विल डू दिस। और इस ऑपरेशन की जब प्रेस ब्रीफिंग हुई, जैसे कि उसमें 2 महिलाएं थी, तो एक तरीके से एक संदेश दिया गया। और आप लोग भी सब यहाँ पर फीमेल ही एनसीसी कैडेट्स आज मेरे साथ हैं। जी, बहुत अच्छा लगता है मतलब देख के कि वुमेन एम्पावरमेंट को मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों, हर फील्ड में लड़कियों के लिए एक रिजर्वेशन बन गई है अब। अच्छा, और अब मुझे आप थोड़ा बताइए कि अभी जो ताज़ा हालात हैं इसमें कैडेट्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगर स्थिति, हम वैसे तो उम्मीद करेंगे कि ना बिगड़े, लेकिन अगर कुछ होता है तो ये कैडेट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये कैडेट कोई भी सिचुएशन हो, इनको कोई भी काम दिया जाए दिन और रात, ये हमेशा एक फ़ोन की ज़रूरत है इनको, बस एक रिंग की ज़रूरत है, एक अलार्म की ज़रूरत है, एंड दे आर रेडी। आप इनको कोई भी काम दें, इनके मुंह से हमेशा यही निकलेगा, यस सर, यस मैम। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे महिलाओं को बिठाया गया था पीसी के लिए, तो एक संदेश दिया गया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है हमारे देश की। इसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? वुमेन आर इनफ एंड दे विल ऑलवेज बी। अब यही चीज़ एक बार हिंदी में भी बोल दो अच्छे से। महिलाएं हमेशा सक्षम थी और रहेंगी। चलिए, अब हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैं चाहूँगी आप लोग एक एक मैसेज दें। आप अभी तक कुछ नहीं बोले हैं पीछे से, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके लिए कोई आप संदेश देना चाहती हैं? आर्म फोर्सेस के लिए बस मेरे को ये बोलना है कि वो हमेशा अपने आप को, हम उनको करेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ब्रेव रहें, और हमारी सिक्योरिटी के लिए वो हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं। तो थैंकफुली अब हम यहाँ पे हैं, एंड सो मच थैंक यू फॉर। आप बताइए आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोई संदेश? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हम रेडी हैं, हम किसी भी सिचुएशन में हम आपका साथ देंगे। आप बस हमारे लिए लड़िए और हम आपके साथ हैं। आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोई संदेश?
आर्म फोर्सेस के लिए ये संदेश कि लाइक जैसे वो हमारी सुरक्षा करते हैं तो हम भी उनके साथ हैं, और वो चाहे तो हमारे को भी अपने साथ ले सकते हैं, बिकॉज हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। ये हमारा जैसे संदेश कि अभी आपने कहा कि हम लोगों को भी ले सकते हैं, आप सबको, यानी कि तो अभी तो आप लोग एनसीसी के कैडेट्स हैं, आर्म फोर्सेस में आप लोग किस विंग को ज्वाइन करना चाहेंगे? आप नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में, या फिर इंडियन आर्मी में? आप बताइए। आर्मी, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग जो कैंप्स वगैरह होते हैं, हम मेनली आर्मी के लिए ट्रेनिंग करते हैं। वी आर सब कैटेगरी ऑफ आर्मी इटसेल्फ। क्या कहते हैं, हमें सब कुछ सिखाया जाता है। वी नो फायरिंग, वी नो फर्स्ट एड, एंड हमें क्विक डिसीजंस लेना सिखाया जाता है, बीइंग काम, एंड हम आर्मी के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं इन वॉर सिचुएशंस। आर्मी के लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? खून के बदले खून। अरे बाप रे, ये तो आपने काफ़ी खतरनाक संदेश दे दिया, लेकिन ये मोटो भी होना चाहिए कि कोई भी गलत चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जैसे को तैसे से जवाब भी हम देंगे। और जस्टिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। वो एक कंट्री जो टेररिज्म को नर्चर करती है, जब अपने यंगस्टर्स को सिखाती है कि जाओ टेररिज्म बनो, वो कंट्री खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रही है। बस थोड़ी हम डिस्ट्रक्शन में उनकी हेल्प कर दें तो क्या हो गया। चलिए, आप सभी लोग लड़कियां हैं यहाँ पर, और जैसे कि बोला गया था कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, इस पूरे में लड़कियों को सेंटर में रखा गया है, तो एज ए विमेन आप लोग पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहेंगे एक एक करके? जैसे तुम लोगों ने पहलगाम अटैक में न्यूली वेड वुमेंस को आपने जैसे उनको विडो कर दिया है, वैसे ही तुम्हारा देश भी ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ बोलेंगे? Women are not supposed to be suppressed. We are women. We stand tall, straight and strong. हम बोलेंगे और हम कर सकते हैं और हम करेंगे। और पाकिस्तान जो वुमेन को सप्रेस करता है कॉन्टीन्यूसली, उसके लॉज के साथ, उसकी लेजिस्लेशन के साथ और उसकी कंडीशन के साथ, बंद कर दीजिए, बिकॉज आपने देख ही लिया कि वुमेन क्या कर सकती है। खासतौर पे हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो किसी से भी पीछे नहीं है हर फील्ड में। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हमने जंग शुरू नहीं करी, लेकिन ख़त्म हम ज़रूर करेंगे। पहले वार तुमने किया था, लेकिन अब उसे ख़त्म हम ही करेंगे, और अब आपको तैयार रहना पड़ेगा। वाह, ये तो मतलब ये हमारे देश की जो लड़कियां हैं उनमें ही ये जज्बा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी बातें ही वहाँ तक पहुँच जाएं तो एक बम तो ऐसे ही गिर जाएगा। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ बिल्कुल। मैम, मैं पाकिस्तानियों को और आर्मी को यही बोलना चाहूँगी। मैं इंडियन आर्मी को बेसिकली ये बोलूँगी कि आप किसी से भी कम नहीं हो। वी आर देयर फॉर एवरी सिचुएशन, एंड हम हर एक जगह खड़े हैं। हम किसी भी चीज़ से नहीं डर रहे, हम हर एक चीज़ को टॉलरेट करने के लिए रेडी हैं। हम अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को, फैमिली को और हर एक चीज़ को बचाना, मतलब हम रेडी हैं हर एक चीज़ के लिए। चलिए, और कोई आप लोगों में से कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा, एक ये आप कुछ बोलना चाहेंगे? वुमेन्स की पावर तो पाकिस्तान ने अब देख ही ली है, तो अब वो सतर्क रहे हमसे। उन्होंने सोचा था कि मॉक ड्रिल भारत में होगी, पर उन्हीं के देश में हो गई है, तो उनको सतर्क होना चाहिए कि हाँ, वुमेन्स कैन डू एवरीथिंग, और वुमेन्स नहीं, सारे इंडियन करेंगे। और खासतौर पे सारी जो भारतीय औरतें हैं वो भी किसी से कम नहीं है। कम नहीं, बिल्कुल कम नहीं है, और आपने देख ही लिया है कैसे कैसे। अब आगे आप ही बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ हैं। अच्छा, आप फिर और कुछ बोलना चाहती हैं? चलिए बताइए। इंडियन आर्मी के लिए मैं कहना चाहती हूँ, वी आर प्राउड ऑफ देम एंड वी आर विद देम। ओके, तो ये हमारे साथ एनसीसी के कैडेट्स थी, लड़कियां थी, जिनका जोश, जुनून और जज्बा तीनों के तीनों ही है काफ़ी ज़्यादा हाई। सबने संदेश दिया है भारतीय आर्मी को और पाकिस्तान को भी। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे अब्दुल, आप देख रहे हैं जी स्विच। एक बार आप सब लोग अच्छे से कोई एक नारा लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।